नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद यादव। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएमसीएच अस्पताल को विश्व स्तर का अस्पताल बनाने का काम शुरू किया गया। 5462 नए बेड का निर्माण किया जाएगा और कई नए विभाग भी खोले जाने की बात कही जा रही है। 7 बरस का टारगेट बनाया गया है पूर्ण करने का, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है कि मॉनिटरिंग की जाएगी और 5 बरस में पूरा करने की बात कही जा रही है। 5,540 करोड़ खर्च होंगे पीएमसीएच के पूर्ण विकास परियोजना में। नए विभाग जो खोले जाएंगे, जैसा कि नीतीश कुमार जी ने अपने भाषण में कहा कि पीएमसीएच के नए भवन में मरीजों की इलाज की कई नई सुविधाएं मिलेगी। यहाँ 28 नए विभाग खुलेंगे, जिसमें कई ऐसे विभाग हैं जो फिलहाल पीएमसीएच में कार्यरत नहीं है। इसमें अंग प्रत्यारोपण, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, जेरियाट्रिक जनरल आदि शामिल है। आईसीयू के लिए अलग से 265 बेड भी होंगे। पहली बार यहाँ किडनी, लीवर आदि अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो जाएगा। यह सुविधा पहले फेज के निर्माण के बाद से ही मिलने लगेगी। इस इकाई में 55 बेड होंगे। नीतीश कुमार ने आधारशिला कल रखा और उन्होंने कहा कि यह विश्व स्तरीय अस्पताल बनेगा और बनाने की कवायद शुरू की गई है। उधर जो बातें निकलकर सामने आई है कि भाजपा और जदयू के बीच सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, जिसके कारण मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार की बात पर विराम लग चुका है। आज ही मंत्रिमंडल का दोपहर में विस्तार किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जिन नेताओं को मंत्री बनाए जाएंगे, उनका लिस्ट नीतीश कुमार को सौंप दिया है और जदयू और भाजपा दोनों के विधायकों को मिलाकर 22 नए मंत्री बनाए जाने की बात कही गई है। उधर दर्दनाक घटना घट जाती है कि कटिहार पूर्णिया सीमा पर रविवार को देर शाम बारात में शामिल होने जा रहे कटिहार के पुठिया थाना क्षेत्र के 3 युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। कहा जाता है कि शंभू महलदार, जानी ऋषि और सूरज ऋषि तीनों एक बाइक पर सवार होकर बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें एनएच पर गाड़ियों ने रौंद दिया, जिससे तीनों की मृत्यु तत्काल हो गई। उधर अगर कहा जाए तो छपरा मरौना की बात है कि एक निजी स्कूल के समीप अपराधियों की जमा होने की बात की सूचना पुलिस को मिली और पुलिस बल वहां पहुंचकर 2 बदमाशों को पकड़ने में सफलता प्राप्त किया और बाकी फरार हो गए। वहां से 1 गोली, 2 खोखा, 3 बाइक और 2 4 पहिया वाहन भी जब्त किया जा चुका है। सारे अपराधी भाग गए। 2 अपराधी को पकड़ा गया, उसे थाना भेजा गया। थाना प्रभारी रुक गए। थाना प्रभारी को बदमाशों ने घेर कर बुरी तरह पिटाई किया और थाना प्रभारी को कहा गया कि आप उसे छोड़ दें। थाना प्रभारी जुगेश्वर सिंह की पिटाई बेरहमी से की गई, जिनका इलाज अब चल रहा है। उधर सोनवर्षा सहरसा की बात की जाए तो सोनवर्षा में सहसौल स्थित पीएनबी के सीएसपी संचालक वरुण झा और एक अन्य व्यक्ति मिथिलेश दास बैंक से रुपया निकाले और 50,000 मिथिलेश दास ने निकाला और
बाइक सवार अपराधियों ने 50,000 रुपया छीना। उसी वक्त वरुण झा पहुंच गए तो वरुण झा के पास से करीब 4 लाख रुपये लूट लिए गए। यह लूट की घटना दिन दहाड़े हो गई। उधर सुपौल की ही सदर थाना क्षेत्र के परसरमा चौक के पास L&T फाइनेंस शाखा के बाइक सवार अपराधियों ने धावा बोला और लॉकर तोड़कर कैश लूटने में असफल रहे। अपराधियों ने ब्रांच मैनेजर अजित यादव को पिस्तौल सटाकर मारपीट की और जाते जाते एक लैपटॉप सहित 2 मोबाइल लूट लिया। मेन गेट पर ताला लगाकर फरार हो गया। कहना गलत नहीं होगा कि अपराधियों का अपराध दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। उधर सहरसा की ही बात है कि थाना से 50 गज की दूरी पर SBI बैंक शाखा में रविवार देर रात अपराधकर्मी घुसने का प्रयास किया और कटर से मेन गेट काटकर अंदर प्रवेश किया। साथ ही साथ लॉकर को भी काटने का प्रयास किया। 2 लॉकर के लॉक को काटा, लेकिन अचानक गैस खत्म हो गई गैस कटर की, जिसके कारण अपराधी लूट नहीं सके बैंक को और वो फरार हो गए। उधर खबर निकल कर आई है कि पिपरा थाना क्षेत्र के महेशपुर बाजार में 4 फरवरी की शाम गल्ला कारोबारी शंभू चौधरी की दुकान पर हुई लूट के क्रम में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है और कहा है कि वीरपुर DPO रामानंद कौशल के नेतृत्व में गठित SIT ने घटना में शामिल 6 अपराधियों में से 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा इन अपराधियों को हथियार मुहैया कराने वाले एक अन्य अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी अपराधी मधेपुरा जिला के हैं। श्रीनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आर्म्स सप्लायर मधेपुरा जिले के मुरलीगंज का निवासी है। यह बड़ी बात कही जा रही है कि अपराधी को पकड़ा गया, लेकिन जिस प्रकार अपराधी द्वारा अपराध को अंजाम दिया जा रहा है और अपराधी बेहिचक किसी भी तरह के अपराध को अंजाम दे रहे हैं, उस अंजाम को देने के रोक के लिए सिंघल DGP ने यह बात कही है कि अब एक अपराध में जेल जाने वाले अगर बेल कराकर बाहर आते हैं और दोबारा किसी अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं तो उस अपराधी का बेल कोर्ट से तोड़वाने के लिए, जमानत रद्द करवाने के लिए प्रक्रिया चलाई जाएगी। यह पूर्व में होता था तो अपराधियों में काफी दहशत देखा जाता था। यह प्रक्रिया को फिर से चालू करने की बात भी कही जा रही है। उधर अब बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ता को यह निर्देश केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को भेजा गया है कि जो बिजली बिल उपभोक्ता हैं अब अपने बिल को ऑनलाइन जमा करेंगे। अब उसमें कहा गया है कि 1,000 रुपये से कम का बिल आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। 1,000 से कम की राशि आप काउंटर पर जाकर जमा कर सकते हैं और आप अगर उससे ज़्यादा बिल आपका है तो आपको ऑनलाइन जमा करना होगा। बिहार में अगर बात करी जाए तो बिहार में 1,62,62,00,000 से अधिक बिजली उपभोक्ता हैं। इसमें अभी मात्र 15% लोग ही ऑनलाइन बिजली जमा करते हैं और ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने वाले की संख्या सबसे अधिक पटना के लोगों की है। आकलन के अनुसार बिजली कंपनी को हर महीने 600 से 800 करोड़ की वसूली होती है। इसके लिए पूरे बिहार में कंपनी कार्यालय के काउंटर खुले हुए हैं। अगर ऑनलाइन बिजली बिल जमा होने लगे तो आधे से अधिक लोगों को कंपनी के काउंटर पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग घर बैठे ही बिजली बिल
जमा कर सकते हैं। यह निर्देश केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को भेजा गया है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ मेरे YouTube समाचार चैनल खबर विहार 24 के साथ जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़े रहें। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लाल बटन और घंटी दबाकर, ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।